नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 69वीं गाथा तथा बालवग्ग की 10वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। मधु इव मन्नति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। मधु इव, मधु के समान, मन्नति मानता है, बालो मूर्ख, याव पापं न पच्यति, याव जब तक पापं पाप को ना नहीं, पच्यति पर पाक या फल, यदा च पच्यति, यदा जब, और च और, पच्यति फल सामने आता है, अथ तब, बालो मूर्ख, दुखम दुख को, निगच्छति अनुभव करता है। अर्थात जब तक पाप का फल सामने नहीं आता तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मानता है, और जब पाप का परिणाम आ जाता है तब वो पीड़ित होता है। आइए इस गाथा को उत्पल थ्योरी की कथा से समझते हैं कि कैसे पाप मधु के समान मीठा नहीं है, मीठा नहीं हो सकता। उत्पल थ्योरी का जन्म श्रावस्ती के एक सेठ के परिवार में हुआ था। वो बहुत ही सुंदर थी और उसके विवाह हेतु अनेकानेक प्रस्ताव आए। कोई भी परिवार ऐसा ना बचा जिसने विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजा हो। तब उसके पिता ने सोचा कि मैं सभी का मन तो नहीं रख सकता, अतः पूर्व जन्मों के कर्म फल से उसने पुत्री से प्रवर्जित होने का प्रस्ताव रखा और उसकी पुत्री खुशी खुशी प्रवर्जित हो गई। वो साधना में रत हो गई और अपनी कठिन तपस्या से उसने अरहत्व प्राप्त कर लिया। उन दिनों भिक्षुणियों के लिए वन में रहना वर्जित नहीं था, अतः अंध वन में लोगों ने उसके लिए एक कुटिया बनवा दी। उसमें उसके रात्रि शयन के लिए चौकी थी, उसमें उसके लिए रात्रि शयन के लिए चौकी की व्यवस्था कर दी गई तथा दरवाजे पर पर्दा भी लगवा दिया गया। वो अपनी कुटिया में रहकर साधना करने लगी। एक दिन की बात है, वो भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती गई हुई थी। उसके ममेरे भाई नंद को पता चल गया कि वो अंधवन में रहती है। उत्पल के भिक्षुणी बनने के पूर्व से ही वो उस पर अनुरक्त था। थेरी के श्रावस्ती से लौटने के पूर्व ही वो कुटिया में प्रवेश कर चौकी के नीचे छिप गया। उत्पल ने अभी कमरे में प्रवेश ही किया था और चौकी पर बैठी ही थी कि वो चौकी से नीचे निकल आया। उत्पल चूंकि बाहर प्रकाश से आई थी अतः उसे स्पष्ट देख नहीं पाई और उसके बार बार निषेध करने पर भी नंद नहीं माना और उसने जबरदस्ती थेरी के साथ बलात्कार कर दिया। नंद का पाप इतना भयानक था कि
इस कृत्य के तुरंत बाद धरती फट गई। नंद उसमें गिर गया, मरकर नरक चला गया। थेरी ने इस बात का जिक्र अन्य भिक्षुणियों से किया और उनके द्वारा ये बात शास्ता की जानकारी में आई। शास्ता ने सभी भिक्षु एवं भिक्षुणियों को एकत्र किया। भिक्षु भिक्षुणियों, उपासक उपासिकाओं, जो कोई ऐसा दुष्कर्म करता है वो वैसे ही आनंद की अनुभूति करता है जैसे मधु की एकमात्र एक दो बूंद चखने से मिलता है। इस घटना के बाद शास्ता ने राजा प्रसेनजित को बुलाकर इस घटना के विषय में बताया तथा ये भी बताया कि किस प्रकार भिक्षुणियों को वन में भय बना रहेगा। अतः भिक्षुणी संघ की अस्थायी आवासीय व्यवस्था नगर में ही होनी चाहिए। राजा ने शास्ता की आज्ञा मानकर नगर के अंदर ही भिक्षुणी संघ के लिए एक निवास स्थल बनवा दिया। साथ ही आदेश दिया कि अब भिक्षुणियाँ जंगल में नहीं रहेंगी। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।